हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो। आज की ये वीडियो बीएड नोट्स के ऊपर है और थॉर्नडाइक के सीखने के नियम आज की ये वीडियो का टॉपिक है। तो ये वीडियो बीएड के साथ साथ उन सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो लोग भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिकॉज जो ये टॉपिक है थॉर्नडाइक के नियम, सीखने के नियम, उनमें से सीडीपी जो हम करते हैं, अपना चाइल्ड डेवलपमेंट वाला पोर्शन करते हैं सीटेट में, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलते हैं। तो ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है। और फ्रेंड्स, इससे बीएड की जितनी भी वीडियो मैंने अभी तक डाली हैं बीएड नोट्स की, उन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जो लोग भी बीएड कर रहे हैं, नोट्स उनके पास नहीं है, क्लास नहीं कर पाते, उनके लिए ये सारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो हमारा आज का टॉपिक है थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। तो थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोगों के आधार पर सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया। इन नियमों को 2 वर्गों में विभाजित किया। और ये मेरे खुद के हैंड राइटिंग नोट्स हैं, मेरे खुद के नोट्स हैं। जब मैं बीएड कर रही थी उस टाइम पर मैंने ये नोट्स प्रिपेयर करे थे और आज मैं आप लोगों के साथ ये नोट्स शेयर कर रही हूँ। काफ़ी वीडियो में मैंने अपने खुद के नोट्स शेयर करे हैं और बाकी जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा मैंने वहाँ से आप लोगों को उसमें नोट्स बना के प्रोवाइड करे हैं। तो फ्रेंड्स, जितने भी नोट्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ वो सभी मेरे खुद से लिखे हुए होते हैं और कोशिश करती हूँ जहाँ मुझे सही लगे आप लोगों को नोट्स, तो वहाँ से मैं प्रोवाइड करती हूँ आप लोगों के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी नई ऐसी वीडियोस के लिए। जो लोग भी बीएड कर रहे हैं, सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए सारी वीडियोस इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो आज का थॉर्नडाइक के सीखने के नियम में थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोगों के आधार पर सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया। इन नियमों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट है मुख्य नियम यानी कि प्राइमरी ग्रुप, और सेकंड है गौड़ नियम यानी कि सेकेंडरी नियम यानी कि सहायक नियम। ठीक है, जिनमें हम सहायक प्रवृत्ति से उनको देखते हैं। तो हमारा जो मुख्य नियम है वो है हमारा तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। तो जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने जो नियम दिए थे उसमें तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मुख्य नियम यानी कि प्राइमरी नियम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले तत्परता का नियम। फ्रेंड, जरूर ध्यान से देखिएगा, हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तत्परता का नियम क्या था कि जब कोई मानव यानी कि जब प्राणी किसी कार्य को करने के लिए तैयार रहता है और उसमें उसे आनंद प्राप्त होता है तो वह उस कार्य को शीघ्रता से सीख जाता है। मतलब अगर आपका किसी काम में इंटरेस्ट है तो आप उस काम को करने के लिए तत्पर रहते हैं। मतलब कि आप सोचते हैं कि ये काम मैं करूं और अगर मैं इसको सीख जाऊंगा तो इससे मुझे फ़ायदा होगा, या मेरा इंटरेस्ट है। अगर आपको मान लीजिए आपको मेहंदी का इंटरेस्ट है तो आपको मेहंदी लगाने में या मेहंदी सीखने में बहुत ही इंटरेस्ट आएगा, तो आप उसको जल्दी सीख जाएंगे। ठीक है, यही यहाँ पे थॉर्नडाइक भी यही कह रहे हैं कि उस कार्य को शीघ्रता से सीख जाते हैं, जबकि जिस कार्य को करने के लिए वह तैयार नहीं होता और उसे बाध्य किया जाता है तो वह उस कार्य को शीघ्रता से नहीं सीख पाता। अतः तत्परता के कार्य करने की इच्छा निहित होती है। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने इस नियम के अंतर्गत निम्न बातों की व्याख्या की है। व्यवहार करने वाली संवाहक कंडक्टर यूनिट तत्पर होती है जो व्यवहार करने में संतोष की अनुभूति होती है। जो व्यवहार करने से संतोष की अनुभूति होती है, मतलब जब आप किसी चीज को करने के लिए तत्पर हैं तो आपने वो कार्य कर लिया तो आपको जो फीलिंग होगी, आपको सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आएगी कि हाँ मैं ये काम करना चाहता तो मैंने कर लिया। आपको साइकिल सीखनी है तो आप उसको सीख लेंगे। जैसे कि मेरा एक टाइम पे साइकिल सीखने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, मुझे साइकिल सीखनी थी तो मैंने बहुत जल्दी 3-4 दिन के अंदर साइकिल सीख ली थी। बट मेरी जो सिस्टर हैं उनको इंटरेस्ट नहीं था साइकिल सीखने में, तो उन्होंने अभी तक भी साइकिल नहीं सीखी। तो वही चीज़ है कि इंटरेस्ट अगर आपका किसी चीज़ में है, बहुत चाव है आपको किसी चीज़ को सीखने का, चाहे वो पढ़ाई हो, आपका जिस सब्जेक्ट में मन लगता है आप उस सब्जेक्ट को बहुत जल्दी से लर्न कर लेते हैं, बहुत जल्दी से उन चीज़ों को समझ लेते हैं। बट जो सब्जेक्ट आपको बहुत ज़्यादा लेंदी लगता है या आपको वो टफ लगता है या आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है बट फिर भी आपके सिलेबस में है तो आपको पढ़ना पड़ता है, तो वो आपको टिपिकल लगता है, आप उसको इंटरेस्टली नहीं पढ़ते हो, बस थोड़ा बहुत पढ़ लिया ठीक है पास होने के लिए। बट नहीं, ऐसा नहीं होता ना, करना पड़ता है आपको।
तो फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, व्यवहार करने वाली इकाई जब कार्य करने को तत्पर नहीं होती है तो उस समय कार्य करना मानसिक तनाव उत्पन्न करता है, जिससे कष्ट की अनुभूति होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ना है बट आपको करना पड़ रहा है तो आप उसको बहुत दुखी मन से करते हैं। जैसे कुछ लोगों को मैथ बिल्कुल पसंद नहीं होता बट फिर भी मैथ कंपलसरी कर दिया है 10th तक, तो बच्चों को करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं करना पड़ता है, तो वो मैथ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, या किसी को साइंस में नहीं है, या किसी को हिंदी में नहीं है, किसी को बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको इंटरेस्ट नहीं है बट उन्हें करना पड़ता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, जब वाद विवाद करने वाली इकाई को बलपूर्वक कार्य करवाने का प्रयास किया जाता है तब उसे असंतोष, कष्ट एवं तनाव की अनुभूति होती है। यानी कि उसको काफ़ी हेडेक हो जाता है उस चीज़ को करने में कि मुझसे क्यों कराया जा रहा है। अगर किसी को घर का काम करना पसंद नहीं है तो अगर उसको ज़बरदस्ती करना पड़ जाए, जैसे कि अभी लॉकडाउन में ऐसा हुआ है कि बहुत लोगों को घर के काम करने में इंटरेस्ट नहीं था, बट जब लॉकडाउन हुआ तो सब कुछ बंद हो गया, घर में काम करने के लिए कोई नहीं आ रहा था, तो खुद से ही सारे काम करने पड़े। तो उस टाइम पे काफ़ी लोगों को स्ट्रेस हो गया कि ये सारे काम हमें करने पड़ रहे हैं, बट हर एक कंडीशन सबकी लाइफ में आती है। अभ्यास का नियम, यह नियम अब हमारा नेक्स्ट नियम स्टार्ट हुआ है, अभ्यास का नियम। यह नियम इस तथ्य पर आधारित है कि अभ्यास से व्यक्ति में पूर्णता आ जाती है। और मिलगार्ड और नॉर के अनुसार अभ्यास का नियम यह बताता है कि अभ्यास करने से उद्दीपक तथा अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता है। उपयोग तथा अभ्यास रोक देने से संबंध कमजोर पड़ जाता है या पाठ्य वस्तु विस्मित हो जाती है, मतलब विलुप्त हो जाती है, हमारे माइंड से थोड़ी सी उसमें हीनता आने लग जाती है। तो अगर हम देखें कि जब भी आप कोई चीज़ रेगुलर बेस पे करते हैं तो आपको वो चीज़ रट जाती है, मतलब आप उसको बिना कुछ रुके टुके कर सकते हैं। चाहे वो आपका कोई भी काम हो, आपने कोई क्राफ्ट बनाना सीखा है, आप उसको रेगुलर बनाएंगे तो आपका एक हाथ उसमें साफ हो जाता है, तो आप उसको बिना कुछ समझे बूझे बस पेपर लिया और बना दिया। ऐसे ही आप अगर मेहंदी लगाने में परफेक्ट हो गए हैं बट अभी नहीं हुए हैं, आपने बहुत अभ्यास किया है इसके लिए, तो आप जब किसी को मेहंदी लगाने बैठे तो आपने फटाफट में लगा दी, क्योंकि आपने उसका प्रैक्टिस करी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी। ऐसे ही जब आप कोई सब्जेक्ट पढ़ने बैठते हैं तो अब जब आप उसको रोज़ लर्न करते हैं, रोज़ प्रैक्टिस करते हैं उस चीज़ों की, या मैथ हो गए, क्वेश्चंस हो गए, काफ़ी चीज़ें हो गई, प्रैक्टिकल्स किसी चीज़ का आप रेगुलर करते हैं तो वो आपको रेगुलर बेस पे इतना रट जाता है कि आप उसको कभी भी नहीं भूल सकते। चाहे वो उसमें खाना बनाने की प्रैक्टिस हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आप रेगुलर बेस पे करते हैं। तो अभ्यास रोक देंगे अगर आप किसी चीज़ का, तो कहीं ना कहीं जब आप उस काम को काफ़ी टाइम बाद करेंगे तो आप थोड़ा टाइम लगाएंगे उसको करने में, सोचेंगे। या पढ़ना अगर आप बीच में रोक देंगे तो आपको बहुत सारा जो ज्ञान है वो आपका कहीं ना कहीं छूमंतर हो जाता है। फिर बार बार के अभ्यास से मांसपेशियां तथा मस्तिष्क के स्नायु तंत्र इस क्रिया को करने में अभ्यस्त हो जाते हैं। अगर आप, और जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारे बॉडी की इंद्रियां हैं, वो भी खुल जाती हैं, उनको भी ये पता लग जाता है कि ये रेगुलर बेस पे हो रहा है, तो वो भी इस चीज़ के लिए तैयार हो जाती है कि काम हमें करना है। उस क्रिया की पुनरावृत्ति यंत्रवत करने लगता है, क्योंकि किसी क्रिया को बार बार करने से हमारी बुद्धि में परिपक्वता या दृढ़ता आती है। परिपक्वता यानी कि पूर्णता, यानी कि कंप्लीटली वो फोर्सफुली नहीं कर रहे हैं, हम उसको अपने मन से कर रहे हैं, हम उसका अभ्यास कर रहे हैं, तो एक उसमें ठोस, एक उसमें एक अच्छी चीज हो जाती है, इसमें इम्प्रूवमेंट होने लगती है और दृढ़ता आ जाती है। यह नियम 2 भागों में बटा है, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। उपयोग का नियम, यह नियम इस बात पर बल देता है कि मनुष्य जिस कार्य को बार बार दोहराता है उसे शीघ्र ही सीख जाता है। जैसे कि जब आप किसी काम को बार बार कर रहे हैं तो आप उसको बहुत जल्दी सीख भी जाते हैं। अनुपयोग का नियम, जब हम किसी पाठ या विषय को दोहराना बंद कर देते हैं तो हम उसे धीरे धीरे भूलने लग जाते हैं, है ना। इसे अनुपयोग का नियम करते हैं। मतलब जो चीज़ आपने सीखी है उसको रेगुलर यूज करेंगे और आपके उपयोग में आ रही है, यूज में आ रही है। जो चीज़ आप करना छोड़ देंगे और वो आपकी यूज में नहीं आ रही तो कहीं ना कहीं आप उसको भूलने लग जाते हैं। आप सब लोगों के साथ ऐसा होता होगा, हमारे साथ भी ऐसा होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ है जब हम उसको रेगुलर करते हैं तो हम उसको बिना रुके टुके करते हैं। खाना ही बनाना अगर हम उदाहरण ले लें, तो अगर हम खाना काफ़ी टाइम से हम खाना नहीं बनाएंगे, बहुत टाइम हो गया हमने खाना नहीं बनाया है, बस हमें मिल रहा है और हम खा रहे हैं, बट
जब हम खुद से बनाने लगेंगे तो हमें किचन में जाकर बहुत बार सारी चीज़ों को सोचना पड़ेगा कि ऐसे होगा और वैसे होगा। तो वो चीज़, तो अभ्यास अगर आप एक चीज़ का बार बार कर रहे हैं तो वो आपके मन में, आपके दिमाग में हर तरह से भर जाता है कि आपको ऐसे ऐसे करना है। आप बिना सोचे समझे तुरंत उसको कम टाइम में कर देते हैं। फिर आता है प्रभाव का नियम। इस नियम को संतोष और असंतोष का नियम भी कहते हैं। ये हमारा प्रभाव का नियम है ना। थॉर्नडाइक के अनुसार जिन कार्यों को करने से व्यक्ति को संतोष मिलता है उसे वह बार बार करता है। जिन कार्यों को करने से असंतोष यानी कि उसको अच्छा नहीं लग रहा है, उन्हें वह नहीं करना चाहता, उसको संतोषप्रद परिणाम व्यक्ति के लिए शक्तिवर्धक होते हैं। और कष्टदायक व असंतोषप्रद परिणाम के द्वारा व्यक्ति अपनी शक्ति को क्षीण होता हुआ महसूस करता है। वही होता है ना, आप लोगों के साथ भी होता होगा कि जब कोई काम आपको फोर्सफुली कराया जाता है तो कहीं ना कहीं आप उस काम में थकान महसूस करते हैं, आप अपने मन को अशांत महसूस करते हैं, आपको फील होता है कि यार ये काम हमें बहुत ज़्यादा थका रहा है, टायर्ड कर रहा है, आप टायर्ड फील करते हैं ना। आप टायर्ड फील करते हैं, आपको टिपिकली सी चीज़ें लगने लगती है, आपको सब कुछ बेकार लगने लगता है जब आपका खुद का फोर्सफुली आपको वो काम कराया जाता है। ऐसे बहुत से काम होंगे जो आप अपनी लाइफ में नहीं करना चाहते हैं बट वो करने पड़ते हैं, तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा दुखी मन से तैयार होते हैं। बट आपको जो काम अच्छे लगते हैं आप उसको, अगर आप थके हुए भी हैं तो भी आप कर लेते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। थॉर्नडाइक के 3 नियम हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि थॉर्नडाइक के कौन कौन से नियम थे, तो प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और हमारा प्रभाव का नियम। तो ये 3 नियम थे जो थे मुख्य नियम, है ना, प्राइमरी ग्रुप। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे गौड़ नियम यानी कि द्वितीयक सहायक नियम, जो किसी चीज में सहायक होते हैं। तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अगर आपने पसंद किया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब कीजिए नई आने वाली वीडियोस के लिए। हर एक सब्सक्राइबर मेरे यूट्यूब फैमिली में जुड़ता है तो हमारी फैमिली और बड़ी होती है। थैंक यू सो मच। जो भी लोग अभी नई वीडियोस, मेरी पहली बार वीडियोस देख रहे हैं, उन सभी के लिए थैंक यू। वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। तो तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया करती हूँ कि जो लोग भी अभी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोस देख रहे हैं, उन सभी के लिए थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर बिल्कुल बिल्कुल करिएगा। थैंक यू सो मच।